नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। मरौरा के आटा गांव में स्थापित भव्य पूजा पंडाल का उद्घाटन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच एसडीएम डॉक्टर प्रेरणा सिंह, डीएसपी नरेश पासवान, सीओ अम्बपाली यादव, प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष राहुल कुमार और बीपीआरओ प्रजक्ता साइमन ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस भव्य पूजा पंडाल में पहुंचने पर सभी अतिथियों का स्वागत ग्रामीण युवतियों के द्वारा तिलक लगाकर और पुष्प बरसाकर किया गया। पूजा समिति के अध्यक्ष निरसु नारायण सिंह ने एसडीएम और डीएसपी को पगड़ी पहनाकर तथा तलवार भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर निरसु नारायण सिंह ने कहा कि जिस प्रकार मां दुर्गा त्रिशूल धारण कर दुष्टों का नाश करती हैं, उसी प्रकार ये अधिकारी भी समाज के असामाजिक तत्वों को दंडित कर हमें भय मुक्त करते हैं। उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष निरसु नारायण सिंह, जितेंद्र सिंह, सुनील सिंह, अनिल सिंह, हाकिम सिंह, सुरेंद्र सिंह, अशोक सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही और सभी ने पूजा पंडाल के भव्यता की सराहना की। तत्पश्चात वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माता का पट खुला। देखिए पूरी रिपोर्ट। स्नानम समर्पयामि। ओम गंगा सरस्वती कृष्ण कावेरी नर्मदा जलये पानार्थ। सप्तमी तिथि को मां का पट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुल गया है और हम हैं आटा गांव में स्थित इस पंडाल के पास, जहां आप देख रहे हैं पीछे हमारे मां का पट खुला हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि आज सप्तमी तिथि को मां कालरात्रि का पूजा होता है और मां कालरात्रि का जो पूजा होता है, मां कालरात्रि जो दो शब्दों से जिनका नाम बना है, काल और रात्रि। माता का नाम जो काल है उसका मतलब होता है मृत्यु या फिर समय, और जो रात्रि शब्द है उसका मतलब होता है अंधकार या रात। तो जो अंधकार है, रात है और जो मृत्यु है, माता के पूजन करने वाले भक्तों को माँ इन सारे कष्टों, सारे भय, नेगेटिव एनर्जी और अंधकार से दूर करती हैं, सारे भयों से रक्षा करती हैं। और उसके बाद अष्टमी तिथि को जो पूजा होता है, हम धीरे धीरे पीछे आएंगे और माँ के पंडाल के पास चलेंगे, आपको दिखाएंगे। अष्टमी तिथि को पूजा होती है माँ महागौरी की। महागौरी जो माँ है, उनका स्वरूप अत्यंत गोरा है, इसलिए उनका नाम महागौरी है। पूजा करने से जीवन में कष्टों, पापों और दुखों का नाश होता है। माँ महागौरी जो है वो आशीर्वाद से जीवन उज्जवल और समृद्ध हो जाता है। तो शांति और समृद्धि को देने वाली है माँ महागौरी, जिनकी पूजा अष्टमी तिथि को होती है। नौमी तिथि को जो माँ का अंतिम स्वरूप है वह है सिद्धिदात्री, और सिद्धिदात्री की पूजा करने से आज व्यक्ति को मोक्ष और सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से जो 9 दिनों तक माँ की पूजा होती है, उससे व्यक्ति की सारी जो अंदर की पाप होते हैं वो पुण्य में बदल जाते हैं। माँ की आराधना करने से व्यक्ति को बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। पहले दिन से शुरू करके 9वें दिन तक आते आते व्यक्ति समृद्धि, सुख, शांति और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हमारे बीच कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस नवरात्रों से उन्हें क्या प्रेरणा मिलती है और किस तरह से इंतजार रहता है उन्हें इस नवरात्रों का। बच्चा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? जिया। जिया, जिया, बहुत खूबसूरत नाम। और बताओ, नवरात्रों का इंतजार तुम, ये मेला जो लगता है, मेला का इंतजार किस तरह का करते हो? मेला का इंतजार इसलिए किया जाता है क्योंकि माँ दुर्गा का आगमन होता है और माँ दुर्गा के आगमन से बहुत सीख मिलती है। जैसे इस टाइम में लड़कियां अकेले नहीं घूम सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे जैसे राक्षस महिषासुर के रूप में जो पुरुष हैं उनके डर से। और दूसरा बात ये कि उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। बहुत आदमी ऐसे हैं जो कि उनका सम्मान नहीं करते, और यही प्रतीक है, दुर्गा माता यही बताती हैं, उनसे यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर एक नारी का सम्मान करना चाहिए और
बुराई पर अच्छाई का जीत हो। मतलब 9 दिनों तक जो ये पूजा करते हैं हम माता को शक्ति स्वरूप मानते हैं, और ये केवल सनातन धर्म में होता है कि हम माता को शक्ति का स्वरूप मानते हैं। और वो शक्ति का स्वरूप अगर असुरक्षित है इसी समाज में, तो फिर इस दुर्गा पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हमारे बच्चे बीच कुछ और बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे। आ जाओ बात बताते हैं। ये बताओ, ये जो दुर्गा पूजा होता है, ये दुर्गा पूजा क्यों किया जाता है? ये दुर्गा पूजा बुराई पे अच्छाई की जीत पे मनाया जाता है। माता ने किस राक्षस का वध किया है? माता रानी ने महिषासुर का वध किया था और ये युद्ध लगातार 9 दिनों तक चला था, इसलिए हम नवरात्रि 9 दिन तक मनाते हैं। अच्छा, ये 9 दिनों तक जो पूजा होती है, क्या इससे समाज पर कुछ फर्क पड़ता है? समाज के लोग महिलाओं को शक्ति स्वरूपा मानते हैं? मानते तो नहीं है, लेकिन मानना चाहिए। 9 दिन तक तो आदमी मानते हैं सभी बच्चियों और नारी को देवी के रूप में, लेकिन और दिन कुछ और समझ लेते हैं। और जैसे 9 दिन तक मानते हैं, वैसे 365 दिन और पूरे दिन माने तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप सब जानते हैं कि नवरात्रों के दौरान हम छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, और सारे लोग उनके पैर धोते हैं, उनका पूजन करते हैं। और उसी कन्याओं के साथ अगर कोई व्यभिचार करता है, तो आप स्वयं सोचिए कि दुर्गा माता महिषासुर के समान उनका भी वध करेंगे। हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है, सुप्रिया, जो जिनसे हम पूछेंगे कि माता के 9 स्वरूप जो हैं उनका नाम आप बता दीजिए। पहले दिन का नाम है शैलपुत्री, दूसरे दिन का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन का नाम है चंद्रघंटा, चौथे दिन का नाम है कुष्मांडा, 5वें दिन का नाम है स्कंद माता, 6ठे दिन का नाम है कात्यायनी, 7वें दिन का नाम है काल रात्रि, 8वें दिन का नाम है महागौरी, 9वें दिन का नाम है सिद्धिरात्रि। तो देखिए, ये छोटी बच्ची है, और माता के पूजा का ये प्रभाव ही कहेंगे कि इन छोटे छोटे बच्चों को भी माता के 9 स्वरूपों का ज्ञान है। समीर, पूजा में, दुर्गा पूजा में तहार मन है ने दुर्गा जी ओरी लगा रहेला कि एने जिलेबी या छोला के दुकान लगल बा ओने लगा रहे? नहीं, माता जी के पूजा में लगा रहता है। छोला ना खा लो? नहीं। काहे? अभी माता जी का पूजा में फास्टिंग है, इसलिए थोड़ा। कितना दिन के फास्टिंग पड़ा तू? घंटा के फास्टिंग में पड़ा कि दिन के फास्टिंग में पड़ा? अभी 2-3 दिन, मतलब सप्तमी, अष्टमी, नवमी। तो छोला चल जाई तले? नहीं। छोला जाई ना? छोला तारा खाती बैठे रहिए जो मतलब जाने दीजिए, जाने वाला है वो जाएगा, लेकिन हम फास्टिंग में है तो हम नहीं खाते हैं। अच्छा, फास्टिंग में छोला ना खाइबो? नहीं। जिलेबी नहीं। तो फास्टिंग में का खा लो? फास्टिंग में फल, काती फल में आवेला? फल में जैसे केरा, सेब, नारंगी, अंगूर। अच्छा, ये सब खा लो। हाँ। तो मोटात नहीं खा। हमारे बीच है मुख्य पुजारी यहाँ के, जो क्या कहते हैं आप, पूजा पे बैठे हैं। सहायक पुजारी। अच्छा, सहायक पुजारी हैं। मुख्य पुजारी डॉक्टर साहब हैं और सहायक पुजारी हैं। इनको कुछ कहना है। क्या कहना है जरा बताइए, पहले आप ही बताइए। हमें ये कहना है कि आटा गांव के दक्षिण टोला में 2009 से लगातार निरंतर हम समस्त ग्रामवासी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। जब से हम लोग माँ दुर्गा का पूजा अर्चना कर रहे हैं, तब से हमारे गांव, मोहल्ला, टोला, भाई, बंधु, बंधुत्व सब उन्नति के कगार पर हैं। यहाँ तक कि धन धान्य से परिपूर्ण हो रहे हैं। सरकारी नौकरियां लग रही हैं। सरकारी नौकरियां पा रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों की सरकारी नौकरी? लगभग 10-12। कुछ का नाम बता दीजिए जरा सा। जैसे अपना ही पुत्र पुत्री रश्मि, हिमांशु। आपकी एक बेटी तो एक दिन के लिए एम्बेसडर भी हुई थी जी। कहाँ की राजदूत हुई थी? और डेनमार्क की राजदूत बनी थी। अच्छा। अभी शिक्षिका बन गई माँ दुर्गा की कृपा से। अगले दुर्गा पूजा में ही ज्वाइनिंग आया उसका। अच्छा। कुछ और महत्व है जो आप बताना चाहते हैं? और महत्व है कि जो भी माँ के दरबार में सच्चा दिल से आया, मन्नत मांगा, वो उसको मिला। बहुत ऐसे हमारे महानुभाव लोग हैं जो पुत्र के लिए वर्षों से ललायित थे। करीब 7 लोगों को माँ के दरबार से पुत्र प्राप्ति हुई है।
अच्छा, पुत्र रत्न की प्राप्ति भी इस पूजा पंडाल में जो लोग श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, पूजन करते हैं माता की, उन्हें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा में मतलब पूजा के मन रहेला कि खाली जिलेबी या छोला पर मन रहेला? पूजा का भी मन रहता है, पूजा को मन रहेला, छोला जिलेबी पर मन न रहेला? वो भी रहता है। हाँ? तो जोर से बोलो, उन्हें देख के बोलो ना, का दे रहता है? पूजो करने का भी मन रहता है या जलेबी समोसा का भी मन है। और सबका कल्याण करती हैं माता। बस माता का पूजन करने के लिए आज सप्तमी तिथि को मैं हाजिर हूं इस आटा ग्राम के पंडाल पर, और मैं आपको और भी पंडाल दिखाऊंगा। आप बने रहिएगा हमारे भारत समाचार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।